अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रगतिशील भोजन माता संगठन से जुड़ी भोजन माताओं ने आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा। यूनियन की महामंत्री रजनी जोशी ने कहा कि यूनियन 25 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर अपनी मांगे केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और उन्हें प्रदर्शन करने से रोका गया, जो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। कहा कि जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल है, फिर भी उन्हें रोका गया। कहा कि मिड डे मील योजना का संचालन केंद्र सरकार करती है। इस योजना में लगे वर्कर्स की समस्याओं को हल करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब इनके 7 मांगों को सरकार लंबे समय से नजरअंदाज कर रही है, जिसमें केंद्र सरकार भोजन माताओं को मिलने वाली राशि में अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ा पा रही। अब भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन देने से बचाया जा रहा है। छात्र कम होने की स्थिति में भोजन माताओं को स्कूलों से निकालना बंद किया जाना चाहिए। सभी भोजन माताओं की स्थायी नियुक्ति की जानी चाहिए। भोजन माताओं को चतुर्थ कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए। अब छात्रों की संख्या अधिक होने पर दूसरी भोजन माता रखी जानी चाहिए और इसके अलावा आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की तरह ESI, PF के साथ साथ पेंशन, प्रसूति अवकाश जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। मैं प्रगतिशील भोजन माता संगठन से बोल रही हूँ और हमारी जो समस्या, वैसे हमारा तो अभी दिल्ली प्रदर्शन था, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमें वहाँ पे रोक लगा दिया गया है और हमारी 2018 से हम अपनी मांगें लेके चल रहे हैं, लेकिन किसी सरकार ने भी हमारी नहीं सुनी है, जिसमें कि हम सब लोग इतने गरीब परिवारों से हैं, दलित परिवारों से हैं, जिनका कि ये मात्र इसी भोजन माताओं के उसमें जो मानदेय मिलता है उसी से घर गृहस्थी चलता है। इससे भी कमज़ोर लोग हैं जिनका कि कमाने वाला कोई नहीं है, एक ही भोजन माता के उससे चलता है। लेकिन सरकार को इतनी सोच होनी चाहिए कि 100 रुपये मात्र दिन की दिहाड़ी मिलती है, उसमें भी हमको सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक रखा जाता है। स्कूल का गेट खुलते ही हमें झाड़ू हमारे हाथ में थमाया जाता है, जबकि उसमें लिखा गया है कि भोजन माता का एक नाम ही रह गया। पहले हमने सफाई कर्मचारी का काम करना है, उसके बाद हमने किचन में जाना है, किचन में जाने के बाद फिर किचन का देखना है, उसके बाद उनकी चाय की व्यवस्था करनी है, उसके बाद अगर कोई अन्य कर्मचारी या अन्य लोग आते हैं उनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद भी मात्र हमको 3000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद भी छात्र संख्या कम होने के बावजूद भी इतनी मेहनत 18-19 साल हमने जॉब कर दी है, उसके बाद भी जब छात्र संख्या कम होती है तो हमको हटाया जाता है। बड़ा गंदा लगता है, बड़ा दुख होता है कि हम जब 150 से हम काम करते हुए आ रहे हैं और आज जब उम्मीदें बढ़ाने की हो रही है, इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें हटाया जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। मात्र हमें 11 महीने का मान दे दिया जाता है, हमें पूरे 12 महीने का मान दे दिया जाए और हमें स्थायी किया जाए और हमारी व्यवस्थाओं पे सरकार को गौर करना चाहिए। और नहीं तो इस बार मेरा नाम, मैं तुलसी नैनीताल से। हम लोग प्रगतिशील भोजन माता यूनियन से है और कल 25 तारीख को हम दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने जा रहे थे, जो प्रदर्शन जो है राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन होने वाला था, पर दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे उस प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, हमें अनुमति नहीं दी गई। उसके विरोध में हम एक तो प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी बात हमारी जो मुख्य बात है, हम क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है और केंद्र सरकार जो है मात्र 900 रुपये जो है मिड डे मील वर्कर को देती है। मिड डे मील वर्कर यानी कि भोजन माता जो है 4-4 कर्मचारियों के बराबर स्कूलों में काम इनसे कराया जा रहा है, चाहे सफाई हो, माली हो, चतुर्थ कर्मचारी हो, चौकीदार का काम हो, पर अगर उसके एवज में मिलने वाले मानदेय की बात करें तो मानदेय जो है मात्र 3000 रुपया दिया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि एक तो भोजन माताओं को स्थायी किया जाए, दूसरा जो केंद्र सरकार जो है जो राशि देती है इसमें उस राशि को बढ़ाए और साथ ही जो है भोजन माताओं को जो निकाला जा रहा है बच्चे कम होने की स्थिति में वो ना निकाला जाए और साथ ही आशा वर्कर और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनकी तरह जो ESI, PF आदि की जो सुविधा है वो भोजन माताओं को मिलनी चाहिए, ये हमारी बात है। मेरा नाम रजनी जोशी, प्रगतिशील भोजन माता यूनियन की महामंत्री।